बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हज़ारों हामियों ने रैली निकाली, जिसमें वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, जो कि अवामी लीग की सरबराह हैं, उनसे मुस्तफ़ी होने और 2024 की शुरुआत में होने वाले आम इंतखाबात की निगरानी के लिए गैर जानिबदार निगरान इंतज़ामिया के लिए रास्ता बनाने का मुतालबा किया गया। ये मुज़ाहरा 2022 में शुरू होने वाले मुज़ाहरों की एक कड़ी बताई जा रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये पार्टी मिलिट्री डिक्टेटर ज़ियाउर रहमान ने 1978 में बनाई थी। ज़ियाउर रहमान के मरने के बाद इस पार्टी को उनकी बीवी खालदा ज़िया ने संभाल लिया और 1991 में पहला इलेक्शन जीता। 1996 का इलेक्शन हारने के बाद 2001 में फिर जीत गई और 2006 तक हुकूमत की। उसके बाद एक शदीद अफरा तफरी का माहौल फैल गया और खालदा ज़िया पर करप्शन और मनपसंद बदमाश गुंडों को हुकूमती हाई पोजीशंस पर अपॉइंट करने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए। 2 साल तक मिलिट्री बैक्ड केयर टेकर गवर्नमेंट रही और फिर 2008 की इलेक्शन अवामी लीग ने जीत ली। पर उस वक्त के हालात में ये देखना ज़रूरी है कि जो जनवरी 2007 में मिलिट्री सपोर्टेड केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, जिसके हेड वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट डॉक्टर फ़खरुद्दीन थे, उन्होंने एक मैसिव एंटी करप्शन ड्राइव शुरू की, जिसमें तकरीबन कोई 20,000 के करीब लोग गिरफ़्तार हुए। तब तक तो लोग इस केयर टेकर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, पर जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को सियासी रैली निकालने के ख़िलाफ़ गिरफ़्तार किया तो लोग उसी केयर टेकर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गए और मजबूरन केयर टेकर गवर्नमेंट ने उन सब गिरफ़्तार शागिर्दों और असातिज़ा के माफ़ीनामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हसीना वाजिद उस वक्त एक भत्ते लेने के केस में गिरफ़्तार थीं, पर हाई कोर्ट ने उनका साथ देते हुए फैसला किया कि जो भी माजी में हुआ उस सब को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह हसीना वाजिद भी आज़ाद हो गई। इसी तरह जेल में बंद खालदा ज़िया, जो कि करप्शन के केस में जेल में थी, उनको भी बेल दी गई, पर उनका केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। उनके बेटे तारिक और कोको को भी जेल में बंद कर दिया गया। फिर यहाँ पे बात आती है बांग्लादेशी आर्मी की, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश से मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स करने की ठान ली और एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, जिसमें 81 मिलियन बंगालियों के नाम शामिल किए गए। साथ साथ जो सियासी लीडर्स वार क्राइम में मुलविस थे उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया गया। फिर 2 बड़ी सियासी पार्टियों ने, जैसे कि अवामी लीग और BNP ने भी पार्टी के अंदर छानबीन की, जैसे वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी की शक्ल अख्तियार कर सकें। फास्ट फारवर्ड अगर हम देखें तो खालदा ज़िया के बेटे तारिक के खिलाफ 2016 में कार्रवाइयाँ शुरू करके मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेज दिया गया, जो कि फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की बिना पर लंदन चले गए और आज तक वहीं हैं। अवामी लीग ने हुकूमत में आते ही BNP की तरफ से किए गए मुख्तलिफ जराइम पर उनके ट्रायल शुरू किए और उनमें BNP के इत्तेहादी जैसे कि जमात इस्लामी, उनको भी नहीं बख्शा। 2011 में अवामी लीग की हुकूमत ने केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर इंतखाबात करवाने के कानून को ख़त्म कर दिया और 2014 और 18 की इलेक्शन अपनी ही मैनेजमेंट के अंदर करवाए, जिसका BNP ने 2014 में बाइकआउट किया। इस बाइकआउट की वजह से अवामी लीग के 153 कैंडिडेट्स बिना किसी मुकाबले के जीत गए। 2018 की इलेक्शन में BNP ने कहा कि अवामी लीग ने केयर टेकर गवर्नमेंट के कानून को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे और इसी वजह से आज तक BNP सरापा एहतजाज है और उनका सबसे बड़ा मुतालबा ही केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम को बहाल करना है और ये एहतजाज दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त BNP को तारिक रहमान लीड कर रहे हैं, जो खालदा ज़िया के बेटे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लंदन में जलावतन है और खालदा ज़िया खुद ढाका में अपने घर में नज़रबंद है। बांग्लादेशी सिविल सोसाइटी की नज़र में तारिक भी एक करप्ट सियासतदान है और उनका मानना है कि तारिक की हुकूमत हसीना वाजिद से बेहतर नहीं होगी। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है कि निगरान हुकूमत सिस्टम की बहाली का मुतालबा गैर आइनी है। 1996 की इलेक्शन हो, 2001 या 2018 की हो, ये सब इलेक्शन निगरान हुकूमत के मातहत कराई गई, जिन्हें मकामी और गैर मुल्की ऑब्जर्वर की तरफ से शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस करार दिया गया था। बांग्लादेश में अब वो वक्त आ चुका है जब सो कॉल्ड 1 पेज रिलेशनशिप्स में अब तब्दीली नज़र आ रही है, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट सिर्फ नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस को फ़ायदा देती है, अपोजिशन को तो सिर्फ आसरा होता है।